लोग समझ सकते हैं कि जो डाउन द लेवल काम कर रहे हैं उनका क्या हालत है। एक बेटी और एक बेटे के पिता विजय इन दिनों सिक्किम में दूसरी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। 10 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। विजय की बेटी 10वीं और बेटा तीसरी क्लास में पढ़ते हैं। दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी विजय की जमशेदपुर में रह रही 2 बहनें उठा रही हैं। विजय को अपने पीएफ की रकम की जब सख्त जरूरत थी उस वक्त कंपनी ने उनका साथ नहीं दिया। माइकल ब्रेवरीज की नौकरी छोड़ते वक्त विजय के पीएफ खाते में 73,044 रुपए जमा थे। उनके मुताबिक 6 साल में ये रकम दुगनी हो जाती है। 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में बनता है। ये हमारे जैसे वर्किंग क्लास के लिए काफी बड़ा अमाउंट है और मैं उस पैसा को अपने बेटी के पढ़ाई के लिए खर्च करना चाहता हूँ, जो अब 2013 में मुझे काफी सख्त जरूरत है। माइकल ब्रेवरीज की खोटी नीयत को लेकर विजय का माथा तब ठनका जब नौकरी छोड़ने के बाद भी कंपनी ने उन्हें पीएफ का खाता नंबर तक नहीं बताया। 4 साल की भागदौड़ के बाद बड़ी मुश्किल से पिछले साल उन्हें पीएफ विभाग से अपना खाता नंबर मिल पाया। ये है OR 1306821। पीएफ का खाता नंबर पता करने के बाद उसका पैसा निकालने की कार्रवाई के दौरान विजय को ऐसी चौंकाने वाली जानकारी मिली जो माइकल ब्रेवरीज और भुवनेश्वर के पीएफ दफ्तर के बीच बरसों से जारी साठगांठ की कलई खोलने वाली है। मुकेश मिश्रा, जी न्यूज, जमशेदपुर। पीएफ नंबर हासिल करने के बाद बीते 1.5 साल के दौरान विजय बहादुर ने 4 बार अपना पैसा निकालने के लिए फॉर्म भरा। भुवनेश्वर का पीएफ विभाग हर बार इसे खारिज कर देता था। इसकी वजह की छानबीन की तो पता चला कि माइकल ब्रेवरीज 2006 में अपनी शुरुआत के वक्त से ही बगैर फॉर्म 9 के काम कर रही है, जबकि कानूनन इसके बगैर कंपनी कर्मचारियों से काम नहीं ले सकती है। ताज्जुब की बात तो ये भी थी कि सब कुछ भुवनेश्वर के पीएफ विभाग की शह पर ही हो रहा था। विजय ने मई 2011 में पीएफ की रकम निकलवाने के लिए जरूरी फॉर्म 19 भरकर माइकल ब्रेवरीज को भेजा। कंपनी को उसे पूरा करके भुवनेश्वर में पीएफ दफ्तर भेजना था। 4 महीने तक कोई जवाब फिर भी बात नहीं मिला तो विजय ने सितंबर में फिर से फॉर्म 19 भरकर माइकल ब्रेवरीज को भेजा। फिर भी बात नहीं बनी। तब कुछ महीने बाद विजय बहादुर ने पीएफ के एक अन्य नियम के मुताबिक अपने दावा फॉर्म को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर दिसंबर 2011 में सीधे भुवनेश्वर में पीएफ दफ्तर को भेजा। इसके 3 महीने बाद मार्च में पीएफ दफ्तर से उन्हें अपने दावा फॉर्म के खारिज होने की जानकारी मिली। वजह थी कि माइकल ब्रेवरीज ने पीएफ दफ्तर के पास फॉर्म 9 जमा नहीं किया था। फॉर्म 9 के बगैर कोई कंपनी काम ही नहीं कर सकती। इसमें कंपनी अपने सभी कर्मचारियों का ब्यौरा पीएफ दफ्तर को देती है। नए कर्मचारियों के जुड़ने पर फॉर्म 2 के जरिए फॉर्म 9 में संशोधन किया जाता है। हालांकि इस साल 30 नवंबर से पीएफ सिस्टम के ऑनलाइन हो जाने के बाद अब फॉर्म 19 या फॉर्म 9 का महत्व कम हो गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि माइकल ब्रेवरीज 6 साल से बगैर फॉर्म 9 के चल रही है और भुवनेश्वर का पीएफ विभाग आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है। मेरे ख्याल से अगर वहाँ पर 150 लोग काम कर रहे हैं, 10 का दिखाकर बाकी सबका पैसा बिना गवर्नमेंट ऑफिशियल के मिली भगत से काम नहीं हो सकता है। अगर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है जरूर उसको काम करना चाहिए। इसका मतलब उनका निष्क्रिय के चलते ही एम्प्लॉयर सब एडवांटेज ले रहे हैं। दिन दहाड़े कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई के साथ हो रही डकैती और पीएफ विभाग की मिली भगत को लेकर जब विजय बहादुर को हर तरफ से मायूसी ही हाथ लगी तो जुलाई में उन्होंने जी न्यूज से संपर्क किया। हम मामले की तह में गए तो सच्चाई जानकर हमारे भी होश उड़ गए। हमें शक है कि माइकल ब्रेवरीज पीएफ विभाग के अफसरों को नजराना देकर करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द कर रहा है, जबकि पीएफ कानून की अनदेखी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। पहले शोकॉज नोटिस इशू होता है, उसके बाद फिर इंक्वायरी होती है और अगर इंक्वायरी में दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध पेनल्टी भी लगती है। वो मेजर पेनल्टी होता है, माइनर पेनल्टी होता है। तो जिस हिसाब से उनका दोष पाया जाता है उसके हिसाब से उनके ऊपर पेनल्टी दिया जाता है। मैक्सिमम पेनल्टी